हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज वैदिक संस्कृति हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। वैदिक संस्कृति से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको हम लोग तैयार करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन प्रॉस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। सही आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सेकंड क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक की जब बात करते हैं तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी सही कथन क्या है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में ये संस्कृत बोलने वाले थे, ये घुड़सवारी किया करते थे और ये वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। ये कथन सही है। इसका मतलब कथन जो असत्य है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। श्रमण वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। सूल व सूत्र किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद। निम्न के में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों में कौन सा सही क्रम कौन सा है। वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है। 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और तथा या वेद त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए गए हैं। मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है। मनु। कृष्ण भक्ति की प्रथम और प्रधान ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है। 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। प्रगति का। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ज्यामितीय। अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृत्युषारमा आमृतगमय कहाँ से लिया गया है। उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सूची व अनुसूची तो मिलाना है। ऋग्वेद होता है होर्त, यजुर्वेद अधुर्व, सामवेद उद्गाता और उद्गात और अर्थवेद ब्रह्मा। वेदों को अपौरुष क्यों कहा जाता है या क्यों कहा गया है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलक कड़द। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। परोशनी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ब्राह्मण युग। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाथ का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद। देवी सरस्वती को संबोधित। न्याय दर्शन को प्राचीरता किया गया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। दोस्तों, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। अब हमें मिलाना है सूची 1 और सूची 2 को। तो ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद संगीत और स्तोत्र और अर्थवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैक्य के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त आता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिला? अंतरजी खेड़ा। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सम्मिलित करना है अर्थवेद औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित, यजुर्वेद बलिदान विधि से और सामवेद संगीत। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। क्वेश्चन 60 मिलाना है आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधवेद और संबंधित वेद है उसका, सामवेद और शिल्प वेद। यह अर्थशास्त्र, इसका संबंधित वेद है अर्थवेद। क्वेश्चन 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल एवं 7वें मंडल तक। दूसरे से मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जुदाई, माया और वशीकरण का वर्णन है? अर्थवेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत के संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद असंत गद्य के रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और सम्मति प्रजापति की 2 पत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदित। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह।
प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को। बाहरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। फिर सम्मिलित करना है शिक्षा, ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त शब्द, व्युत्पत्ति शास्त्र और छंद का छंद शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें। प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार हैं पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब। ऋग्वैदिक काल में के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लेखनीय कहा गया? अर्थवेद। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? मैत्रेयी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। सम्मिलित करना है राजसूय यज्ञ। राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए जाने वाला यज्ञ। वाजपेय यज्ञ। सौर्य प्रदर्शन व प्रजा के समर्थन द्वारा माने जाने वाला यज्ञ। और अष्टम अग्निष्टोम यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, सोम रस का पान जाने वाला यज्ञ। फिर सूची में सूची मिलाना है जिसमें कि ऋग्वेद से उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम है उनके। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो पुरुषड़ी, रावी, शतुद्र, सतलज, अस्कनी, चिनाब और विपाशा व्यास नदी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। क्वेश्चन 90 सम्मिलित करना है ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक से मिले कन्या के साथ विवाह, हर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, और प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। क्वेश्चन 91 गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, और पिशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 शरण में शामिल नहीं है मात्र ऋण। क्वेश्चन 93 ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदु भांड संस्कृति है गेरु, वड़ी, मद्र भांड या ओसीपी संस्कृति। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है चित्रित दूषण मृद भांड संस्कृति से। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूषण मृद भांड यानी PGW स्थल के स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय। सम्मिलित करना है संग्रहित, कोषाध्यक्ष, भाग दूध, कर संग्रहता, छता स्त्री, छत्री, प्रतिहारी रोज प्रसाद का सक्षक, और अक्षवाप
पासे के खेल में राजा का सहायक। क्वेश्चन 99, ऋतु स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को त्रस्त गोप कहा गया? वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। अब बात करेंगे क्वेश्चन 101 की। तो 3 क्रमों में तीनों लोगों को माप करने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? विष्णु। सम्मिलित करना है पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घास या घोर जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। जबकि क्वेश्चन 106 है, निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। क्वेश्चन 107, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा और क्रमु। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप पर संचालित किया गया था। क्वेश्चन 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? B.G. तिलक। क्वेश्चन 110, मैच द कॉलम। कुबा, काबुल, परोशनी, रावी, सदानीरा, गंडक और सुधृति सतलज। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? तो 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? क्वेश्चन तो राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के अष्टाध्यायी का एक टीकाकार है। क्वेश्चन 114, सतपथ ब्राह्मण में संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम, रघुगुण। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।